हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी का 40 गेस्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और ये जो क्लास लेकर आया हूं आप सबकी डिमांड पर लेकर आया हूं, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी की क्लास लेकर आइए, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूं। इसलिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं साइकोलॉजी की क्लास इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि जो साइकोलॉजी की क्लास है इसमें व्यूज बहुत ही कम आते हैं, यानी बहुत ही कम स्टूडेंट देखते हैं। इसलिए आप लोग लिंक को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि आपका फ्रेंड भी देखे और हमको भी मोटिवेशन मिले। इसलिए आप लोग लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं रेगुलर क्लास ले सकूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन को लेकर आए वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास को देखना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन की आ चुके हैं, तो आप लोग देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं। तो कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने यहाँ पे आपको बताने हैं, 25, 26, 16 या 36। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। तो शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार यहाँ पे आप सबको बताने हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, 2 दिया हुआ है, उसके बाद 8 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, इसके बाद 6 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप सबको यहाँ पे फटाफट बताने हैं। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 है। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और आप लोग साथ साथ में आंसर देते चलेगा कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 3 भी आ चुका है। पूछा गया है कि करिश्मर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है, यानी किस टाइप के व्यक्ति को करिश्मर ने साइक्लोइड कहा है, यहाँ पे आपको बताने हैं। स्थूलकाय प्रकार, कृष्णकाय प्रकार या पुष्टकाय प्रकार या मिश्रकाय प्रकार। तो इनमें से कौन सा टाइप हो जाएगा, कौन सा प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तियों को। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं। तो कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं एक सामान्य व्यक्ति में, किसके अनुसार, कैटल के अनुसार। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 शील गुण पाए जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, किसके अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक यहाँ पे आपको बताने हैं, युंग, एडलर, कार्डिनर या फ्रॉम। यहाँ पे 5 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं एडलर के अनुसार। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, 6 भी आ चुका है। देखिए फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, यानी जो टीएटी है ये क्या है, एक प्रकार का व्यक्तित्व मापन है, इससे व्यक्तित्व मापा जाता है। तो ये किस प्रकार का परीक्षण यहाँ पे आपको बताने हैं, प्रश्नावली, कागज पेंसिल जांच या आत्म विवरण आविष्कारिका या प्रेक्षेपी परीक्षण। यहाँ पे 6 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक क्या है, प्रेक्षेपी परीक्षण है। जी हाँ, तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो इनमें से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है यहाँ पे आपको बताने हैं, अहम, इदम, प्राहम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 7 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी इदम। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्व शील गुण है। इनमें से कौन सा एक व्यक्तित्व का शील गुण है यहाँ पे आपको बताने हैं, चिंतन, संवेग या सृजनात्मकता या अभिप्रेरणा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो सृजनात्मकता है ये क्या है, व्यक्तित्व का शील गुण है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जी हाँ, तो 9 को भी देख लीजिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है। तो मन का कौन आकारात्मक पहलू नहीं है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो चेतन ये मन का आकारात्मक पहलू है, उसके बाद अचेतन भी है, उसके बाद अचेतन भी है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ पराहम ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे 10 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। तो किससे प्रतियोगिता करती है लड़कियां, किसके, यानी कौन सी अवधि में, इलेक्ट्रा की अवधि में। यहाँ पे 10 में कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माँ से प्रतियोगिता करती है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि किसने आत्मसिद्धता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यहाँ पे आपको बताने हैं। युंग, फ्राइड, मास्लो या रोजर्स। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मास्लो ने किया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो 12 भी आ चुका है। पूछा गया है कि एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, यानी जो मनोवैज्ञानिक एडलर है इनके मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, आप सबको बताने हैं। गत्यात्मक मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान या मानवतावादी मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। यहाँ पे 12 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा गया है। किसके मनोविज्ञान को? एडलर के। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, यानी जो कार्ल युंग है इनके मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। मानवतावादी या गत्यात्मक या विश्लेषणात्मक या वैयक्तिक। यहाँ पे 13 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। किसके मनोविज्ञान को? युंग के। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में पूछा गया है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, इनमें से कौन मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, यहाँ पे आपको बताने हैं। बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा या जॉर्ज केली या इब्राहिम मैस्लो। जी हाँ, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 14 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इब्राहिम मैस्लो हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जी हाँ, 14 हो चुका है, 15 को देखिए। 15 में पूछा गया है कि व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि? यहाँ पे आपको बताने हैं। जीवन वृत्त विधि या साक्षात्कार विधि या प्रेक्षेपण विधि या प्रश्नावली विधि। यहाँ पे 15 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेक्षेपण विधि कहलाती है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। तो इनमें से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है, आप सबको बताने हैं। इदम, अहम, अचेतन या पराहम। इनमें से 16 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अहम होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यहाँ पे 17 को देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? किसको व्यक्तित्व का कार्यपालक कहा गया है? कौन से सिद्धांत में? यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। यहाँ पे 17 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अहम को कहा गया है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताने हैं। रक्षा युक्तियां, प्राहम या इडिपस और इलेक्ट्रा की मनोग्रंथि या हीन भावना मनोग्रंथि। यहाँ पे 18 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे 19 को देखिए। पूछा गया है कि फ्राइड के रक्षा युक्तियों यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो फ्राइड के रक्षा युक्ति में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, यहाँ पे बताने हैं। दमन, विस्थापन, प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दमन। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या पूछा गया, आंसर कीजिएगा आप लोग। टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? यानी जो व्यक्तित्व का प्रकार है टाइप ए और टाइप बी, इसका प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पे आप सबको बताना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछे जा चुके हैं, यानी ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी वीवीआई यानी ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने के चांसेस है। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। यहाँ पे 20 में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी फ्रीडमैन एवं रोजनमैन हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पूछा गया है कि रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है, तो कौन सी अवस्था में आत्म का विकास होता है? रोजर्स यानी कार्ल रोजर्स के अनुसार बाल्य अवस्था में या शैशव अवस्था में या तरुण अवस्था में या वयस्क अवस्था में, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 21 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैशव अवस्था में होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जी हाँ, 21 हो चुका है। आप 22 को देख लीजिए क्या पूछा गया 22 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
आईजे एक व्यक्तित्व प्रश्नावली जिसको ईपीओ बोला जाता है, इससे किसका मापन नहीं होता यहाँ पे आपको बताने हैं। तो किस चीज का मापन नहीं होता है, यहाँ पे 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व का मापन नहीं होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में भी पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से 23 में कौन सा कथन गलत है आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो आप लोग सारे ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि प्रारंभ की प्रवृत्तियां लैंगिक होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जी हाँ, तो 24 भी आ चुका है, देखिएगा फिर आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। यहाँ पे कौन सा क्रम बिल्कुल सही है आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो 24 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मौखिक अवस्था, उसके बाद में आता है गुदा अवस्था, और उसके बाद में लास्ट में आता है हमारा अव्यक्त अवस्था। और ये जो क्रम है बिल्कुल क्या है, ये सही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना इस क्रम का। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 25 की ओर। तो 25 को भी देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लंब आकृति, आयताकृति तथा गोलाकृति में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है, यानी इन तीनों में किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यानी लंब आकृति, आयताकृति, उसके बाद गोलाकृति में। यहाँ पे 25 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शेल्डन ने किया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में 26 को देख लेते हैं। 26 भी आ चुका है, पूछा गया है कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। देखिएगा सारे ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी के हेतु। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 भी आ चुका है, स्क्रीन पे देखिए क्या पूछा गया है। एक रक्षात्मक प्रक्रम, यानी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें व्यक्तित्व अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है, तो वो क्या है, यहाँ पे आप सबको बताना है। तो 27 में देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेक्षेपण हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 की ओर। तो क्वेश्चन में 28 को देखिए, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सा टाइप सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है आप सबको बतानी है। तो यहाँ पे 28 में हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी विरोधात्मकता, ये बिल्कुल भी विशेषता नहीं है टाइप सी प्रकार के। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या पूछा गया आंसर कीजिएगा आप लोग। फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। कौन इनमें से रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है फ्राइड के अनुसार। यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा 29 में ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इरोस बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, 30 को देख लेंगे। चलिए फटाफट देखिए 30 में कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वाक्य पूर्ति परीक्षण, यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस तरह का परीक्षण है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 30 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक प्रेक्षेपीय परीक्षण है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 को। इससे पहले आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि मैं आपको आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सकें। फिलहाल 31 को देखिए क्या पूछा गया 31 में, फिर आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य है, इनमें से साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जी हाँ, 32 भी आ चुका है, पूछा गया है कि किस प्रेक्षण, यानी किस ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। जी हाँ, तो कौन से प्रेक्षेपण में करता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। प्रकृतिवादी, सहभागी और सहभागी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सहभागी प्रेक्षण में। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 33 की ओर। 33 में पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं, इनमें से कौन मन के आकारात्मक मॉडल हैं, किसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार। तो यहाँ पे 33 में कौन सा होगा, यानी चेतन होगा, उपाहम होगा, या अहम होगा, या प्राहम होगा। तो यहाँ पे 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपाहम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। यहाँ 34 भी आ चुका है, देखिए 34 में क्या पूछा गया, फिर आंसर कीजिए।
निम्नांकित में स्व यानी सेल्फ का भावात्मक पहलू है, इनमें से कौन स्व का भावात्मक पहलू है आपको बताने? आत्मसम्मान, आत्मसंप्रत्यय, आत्म क्षमता या ये सभी? यहाँ पे 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आत्मसम्मान। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में क्या पूछा गया देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है, तो लिंग प्रधान अवस्था में किस चीज का विकास होता है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। 35 में ऑप्शन को देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ईडिपस मनोग्रंथि का विकास होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में क्या पूछा गया देखिएगा आप लोग। व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किया है, यानी जो व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया है यहाँ पे बताने। तो यहाँ पे 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी युंग ने किया है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में पूछा गया है कि सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है, तो इनमें से कौन सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण है आप सबको बताने हैं? लचीलापन, वस्तुनिष्ठता या स्वाभाविकता या परिशुद्धता? यहाँ पे 37 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी स्वाभाविकता हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार हैं? इनमें से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार हैं आप सबको बताने हैं। यहाँ पे 38 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्मुखी। जैसे कि आपने पढ़ा कि बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ये सारे क्या है युंग के व्यक्तित्व के प्रकार हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। जी हाँ 39 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है? व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत यानी जो ट्रेड थ्योरी है व्यक्तित्व का, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 39 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी ऑलपोर्ट ने किया है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को, जो कि आज की इस 40 गेस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। पूछा गया है कि फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? इनमें से कौन सा मॉडल है जिसका प्रतिपादन फ्राइड ने किया है? यहाँ पे 40 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मनोगत्यात्मक मॉडल, जिसके प्रतिपादक कौन है? फ्राइड है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको साइकोलॉजी का 40 गेस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन कवर कराया यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया था, आपको फिर से पूरे क्लास को शेयर कर देना है और क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आप लोग जो क्लास की डिमांड कर रहे थे मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ, इसलिए आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि व्यूज आए और मुझे मोटिवेशन मिले। इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड में ग्रुप पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और आप लोग इसी तरह से रेगुलर क्लास चाहते हैं तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलती है अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।